स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्पेस न्यूज़ के बारे में, यानी कि ये रिकॉर्डिंग जब हो रही है 03/11/2023 को। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे बड़ा अभी न्यूज़ जो चल रहा है मार्केट में वो है कि इम्प्रूवमेंट ऑन एफएए, यानी कि एफएए पे ही मिसाइल मारा गया है। और यहाँ पे ये समझिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यूएसए में सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर होता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास, प्राइवेट कंपनीज के पास, और उसी के चलते यूएसए इतना सक्सेसफुल है। लेकिन अब रहा बात, गवर्नमेंट बोलती है कि हमें चांद पे ले जाओ, प्राइवेट कंपनी बोलता है सर हम कर देंगे। लेकिन अब आप एफएए लगा देते हैं जो उनको बार बार रोक देता है, तो दिक्कत हो जाता है। तो अभी के टाइम में जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका सबसे बड़ा हेडेक है कि एफएए उनके स्पीड को मैच ही नहीं कर पा रहा है। यानी कि ये रॉकेट जितना स्पीड से बना रहा है उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको सिर्फ वैलिडेट करने में, सिर्फ उसका पेपर वर्क क्लियर करने में। तो एक बहुत सीरियस बात है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक पूरा कॉन्ग्लोमरेट को बुलाया गया, जिसमें आपका स्पेसएक्स है, ब्लू ऑरिजिन है, वर्जिन गैलेक्टिक है, सब लोग, मतलब हो रहा है, ये बहुत सीरियस बात है कि पूरे स्पेस इंडस्ट्री के जितने सक्सेसफुल लोग हैं सब पहुंच गए। और ये 3 बड़ा बता रहा हूँ, बाकी सारे भी थे। तो वो सब आ गए और एक कमेटी बैठा के डिस्कशन किया गया कि एफएए के साथ ऐसा नहीं चल सकता, थोड़ा समस्या सुधारना पड़ेगा। तो उसमें हिसाब आया कि एफएए जो है बहुत स्लो है, बहुत अंडर स्टाफ्ड है, यानी जितने लोग चाहिए उनको काम करने के लिए उससे बहुत कम है, और प्लस उनका जो मेथडोलॉजी है वो आउटडेटेड है। आपको ये समझना पड़ेगा, एफएए बना था थोड़ा सा रफ एनवायरनमेंट पे, वो बनाया गया था अर्ली एविएशन में। और अर्ली एविएशन में कंपनीज डिमांड की थी कि एफएए जैसा कुछ बनाया जाए। बोले कंपनी क्यों रेगुलेशन के पीछे भागी? बात ये था उस टाइम बहुत सारे प्लेन कंपनी थी, बहुत सारी नए-नए कंपनीज़ बने थे जो सर्विसेज़ लेना चाहे। लेकिन अगर आप ऐसा हो, ठीक है, आप कंपनी हो, आपने आपके साथ एक्सीडेंट हुआ, जो होता था उस टाइम खूब कॉमन होता, एक्सीडेंट हुआ, आपने कुछ नोटिस किया कि अरे! ये गड़बड़ है, ये ठीक कर दो। अगर ये बात आप बाकी सबको नहीं बताएँगे, बाकी सारे लोगों का एक्सीडेंट होगा, लोग भी ऊपर जाएँगे और वो छोड़िए कंपनी भी बंद हो जाएगी। तो उनको था कि एक सेंट्रल अथॉरिटी रहे जिसको सबके साथ शेयर करना पड़े, और इससे सेफ्टी सबका बढ़ा होगा। ऐसा नहीं हो कि कोई नई कंपनी बनी और उनके पास डिटेल ही नहीं है कि अरे सर ये प्रॉब्लम होता है, इसको हम इस एक्सीडेंट से कहते हैं। मतलब समझिए एक रिपॉजिटरी बने, एक रूल रेगुलेशन है, लोग भी सेफ रहेंगे और सारी कंपनीज का एक समझिए इक्विलिब्रियम हो जाएगा सेफ्टी के मार्जिन में। तो वो काम किया, तभी जाके प्लेन आजकल इतने सक्सेसफुल और सेफ हो गए हैं। बम बम। बात रॉकेट एजेंसी के हिसाब से ये लॉजिक नहीं बनाया गया था। तो हिसाब ये आ रहा है कि सारी कंपनीज का रफली अगर बताया जाए, उनका कि सर आप फोकस करो सेफ्टी पे हमारे सिवा, यानी कि रॉकेट के सिवा सब चीज़ का सेफ्टी का आप टेंशन लो। यानी कि रॉकेट मैं जहाँ जिस लॉन्च पैड से लॉन्च कर रहा हूँ वहाँ के लोग सेफ हैं, बहुत बढ़िया। रॉकेट जहाँ जा रहा है वहाँ सब लोग सेफ हैं, बहुत बढ़िया। जो जोन हम बना दिए उसमें सब लोग सेफ हैं, वो आप टेंशन लो। सर रॉकेट आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो हम पे छोड़ो ना। वो रॉकेट में घुस जा रहे हैं कि सर आपका रॉकेट क्यों नहीं काम कर रहा, वो उनका ज़रूरत ही नहीं है। खासतौर पर अर्ली मिशन पर जब आप डेवलप कर रहे हो कोई चीज़, तो समझिए कि अब आपको एक गवर्नमेंट एजेंसी के साथ आपको लैब में बैठना पड़ रहा है कि अरे देखो सर ये हुआ होगा, वो होगा। सर आप देखो ना कि मैंने आपसे बोला कि देखिए सर मुझे एयर स्पेस शटडाउन कर दो। आपको बोला कि सर ये मरीन टाइम बंद कर दो। उसमें कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं। सर आप खुश रहो। हम लोड हम पे दे दो सर, रॉकेट बनाना हमारा काम है, हमें लोड दे दो। और फिर बोलोगे फिर ह्यूमन रेटिंग तक जा ही नहीं पा रहे ना, क्योंकि हर स्टेप पे ये इतना डिले हो रहा है कि ह्यूमन रेटिंग तक पहुंच नहीं पा रहे। ये पहले अगर 10 बार रॉकेट टेस्टिंग कर लेते तब इनके पास बहुत डेटा आएगा, फिर होगा कि सर ये हम ह्यूमन रेट कर रहे हैं, अब आप एफएए के हिसाब से चेक करो। ये अगर वो 10 के जगह पे 2 ही बार टेस्टिंग कर पाते हैं, क्योंकि एफएए इतना टाइम लेता है और घुस घुस के हर चीज चेक करता है, तो वो वेस्टफुल है। तो वही समझिए कि इनका है कि रॉकेट के अंदर मत घुसिए, रॉकेट के अगल बगल देखिए कि रॉकेट से अगल बगल चीजों को नुकसान हो रहा है, उसको देखिए समझिए, उसी के लिए आपको हायर किया गया है। और प्लस इंप्रूव फंडिंग, कांग्रेस ये समझिए सेनेट से डिमांड किया गया कि एफएए को पैसा चाहिए। आप इतना कम पैसे में इतने कम लोगों में नहीं चलने वाला, उसकी फंडिंग बढ़ाइए और स्टाफिंग काउंट बढ़ाइए, कितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं उसकी संख्या बहुत बढ़ानी चाहिए। अगर नहीं किए तो लटक जाएंगे। और सबसे बड़ा सीरियस बात है कि नेशनल माइलस्टोन जो कि कांग्रेस सेट करता है कि सर आपको ये करना है, वो करेंगे कैसे सर जब हमारा पंख ही काट रहे हो आप बार-बार। आपने मुँह खोल के बोल दिया 2024 में हमको रॉकेट बना के दे दो। मान लीजिए स्पेसएक्स एक्चुअली डिलीवर कर भी सकता था, लेकिन अब उसको बार-बार एफएए से लाइसेंस लेने में बहुत टाइम लग रहा है, तो वो कैसे काम चलेगा? और ये मैंने पूरा 1 घंटा 30 मिनट का जो फुल सेशन है, लाइव स्ट्रीम किया गया था, वो मैंने नीचे दे दिया है। तो और उसमें वही बात था कि एक तो एफएए का बनाया गया था जिसमें ट्रायल पीरियड टाइप, कि इसमें आप लोग एक्सपेरिमेंट करो। सर वो ट्रायल ज़्यादा चाहिए, और कि वही इफिशिएंसी बढ़ाइए सर, नहीं तो हमारे सपने सपने ही रह जाएंगे। और ये लोग थोड़ा डरा भी रहे हैं कि चाइना आपकी ले लेगा। चाइना के पास अभी ऐसा कुछ नहीं है जो इनकी ले ले, लेकिन डराने के लिए अच्छा है, चाइना आपकी ले लेगा। तो इम्प्रूव करो एफएए को, इस पे बोल रहे ना सब लोग मिल बांट के कि सर इसको सुधारना पड़ेगा, ऐसे तो हम लोग भूखे मरेंगे।
तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है अगर ये सही कर दिया गया आने वाले 2024 में। लेट्स से 2025 2026 में यूएसए सही में उड़ना शुरू कर देगा। अब आते हैं एक नई छोटी कंपनी पर में, द एक्सप्लोरेशन कंपनी। तो ये एक यूरोपियन मैन्युफैक्चरर है जो जर्मनी और फ्रांस बेस्ड है। तो ये एक कार्गो मिशन बना रहे हैं, मतलब गाड़ी वहाँ से खोल रहे हैं और फिर ये मैन्ड स्पेस तक भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्गो पे फोकस कर रहे हैं। डे वन से इनका सारा फोकस मैन्ड पे है और इनका ये है कि मैन्ड डायरेक्ट बनाने चाहिए, बहुत खर्चा होगा। कार्गो से प्रूफ कर लो, कॉन्सेप्ट प्रूफ कर लो, फिर बाद में उसको मैन्ड कर लो। तो मतलब डिज़ाइन ऐसा नहीं कि ये तो सिर्फ छोटा था, वो डिज़ाइन डे वन से, मतलब ये कैप्सूल का डे वन से डिज़ाइन है कि ये पूरी तरह से मैन्ड रहेगा। अभी इसको कार्गो से टेस्टिंग करेंगे और इसमें समझिए कि इनका जो स्पेस क्राफ्ट का डायमीटर है वो 4 मीटर है, यानी काफ़ी रॉकेट के ऊपर रख के लॉन्च किया जा सकता है। और टोटल मास, इस टोटल जो आप देख रहे हैं इसका टोटल मास है 8 टन। अब रहा बात की इसमें दिक्कत क्या हो गया, बात है ये कंपनी छोटी है, आराम से धीरे धीरे काम कर रही है। इनका है कि सर स्पेस में जाके हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और रिटर्न में आपको दे देंगे। मैं बहुत बता रहा हूँ, सब लोग अभी टूट पड़ रहे हैं कि स्पेस में मैन्युफैक्चरिंग का बहुत स्कोप है। स्पेस में कुछ खासतौर के मेडिकेशन, कुछ खासतौर के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रिस्टल्स होते हैं जो आपका ऑप्टिकल फाइबर में लगता है, बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि अगर ये ग्रो करने लगे आप स्पेस में, आप बाकी अपने कंपटीटर्स को उड़ा दोगे, नष्ट कर दोगे। तो सब लोग टूट पड़े हैं, तो उसका डिमांड बहुत हाई है। तो आईएसएस में क्यों नहीं करते? आईएसएस में इतना पेपर वर्क है, इतना हुलुलुलु है, इतना झिंगा लाला है कि 6-7 महीना तो सिर्फ आपको उस लाइन में आने के लिए लगता है कि उसके बाद साइड टेस्टिंग होगी। तो डिमांड बहुत है, मतलब समझिए डिमांड है और सप्लाई बहुत कम है। तो ये कंपनी उसी नीश को टारगेट कर रही है। लेकिन इनके साथ घोटाला हो गया कि घोटाला था कि ये आर्टेमिस 6 पर चल रहे थे कि आर्टेमिस 6 लॉन्च होगा, उसके ऊपर हम लगा के लॉन्च कर देंगे। आर्टेमिस 6 हो गया है लॉल, वो बिहाइंड शेड्यूल के ऊपर बिहाइंड शेड्यूल, उसके ऊपर बिहाइंड शेड्यूल हो रहा है। तो अभी इनका डिस्कशन चल रहा है इसरो के साथ कि पीएसएलवी के माध्यम से हमारा डेमो तो कर लें, डेमो कर लेंगे, उसके बाद फिर वो आगे डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो इसीलिए आपको ये मतलब जर्मन और फ्रेंच कंपनी इसरो के साथ काम कर रही है। ये न्यूज़ आर्टिकल आया होगा, वो यही था कि ये लॉन्च करना चाहते हैं और आर्यन सिक ने इनको चूना लगा दिया। तो इनका कि सर हम इंडिया से करा लेते हैं, एटलीस्ट टेस्टिंग हो जाए, फिर आगे जाके इसको जिससे करना है। ये स्पेसएक्स के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन यूरोपियन कंपनीज चाहती हैं कि उनके पास भी तो कोई ऑप्शन हो। हर समस्या का एक समाधान नहीं होना चाहिए कि स्पेसएक्स। तो ये इनका समस्या है। और जो लोग मेरा वो यूरोपियन यूनियन कैसे पंख खोया देख लीजिए, उसका साइड इफेक्ट है। प्राइवेट प्लेयर्स हैं, लेकिन अगर रॉकेट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। चाइना में भी वही बात है, बहुत सारी कंपनी है, रॉकेट नहीं है तो फिर मतलब नहीं है। रॉकेट के मामले में दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी है जो ढंग से चल रही है, बाकी सारी छोटे हैं, स्मॉल स्केल में है, लेकिन एक है जो दादाजी है, स्पेसएक्स। बाकी सब हटिए सर, बात तो अच्छा है, हट जाइए। अब बात करते हैं ब्लू ओरिजिन का। तो ब्लू ओरिजिन का समझिए कि उन्होंने ब्लू मून का मार्क 1 लॉन्च किया है। ये लो फिडेलिटी मार्कअप मॉडल है। आप लोग देखो ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, बात है वो मार्क 2 होगा। तो मार्क 1 इसलिए बनाया जा रहा है कि ये कार्गो चांद तक ले जाएं, मून तक ले जाके रखते हैं और टेस्टिंग हो जाएगी, क्या इनका इंजन काम करता है, नेविगेशन सिस्टम काम करता है, मतलब जितने भी इनका प्रोपेलेंट ट्रांसफर है, जो जो चीज़ चाहिए कोर टेक्नोलॉजीज का, वो सारा टेस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद जब ये ह्यूमन रेटेड बनाएंगे तो इनको ज़्यादा अननोन नहीं रहेगा, तो ये कर देंगे। तो इसको मिशन का नाम है पाथफाइंडर। हर मिशन को ऐसे ही कहा जाता है, जो मतलब स्टार्टिंग और ट्रायल होता है, पाथफाइंडर है। इनका होप है 2027 तक तो ये कर देंगे। और इनका अभी का करंट एम है कि ये 3 टन लूनर सरफेस तक ले जा सकते हैं, जो कि अच्छा खासा है। मतलब अगर आप कंपैरिजन करना चाहेंगे तो मार्स पे जो रोवर भेजा गया वो लगभग 1 टन का है। तो 3 टन में आप काफ़ी चीज़ कर सकते हैं, मतलब 3 टन में बम बम चीज़ कर सकते हैं। अब हिसाब ये है कि आर्टेमिस से सब लोग अब समझ में आ गया कि आर्टेमिस का कुछ होना नहीं है। तो नासा ही अब क्लेम कर रहा है कि आर्टेमिस डिले तो हो ही जाएगा, 2026 तक लग ही जाएगा। और आर्टेमिस के बारे में डिस्कशन हुआ था तो काफ़ी वेगली बात हो रहा था। मतलब कि नासा क्योंकि पब्लिक ओनरशिप है उसका, मतलब कि पब्लिक ओन करती है नासा को ना, तो उनको बीच में बताना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या टारगेट है, क्या है उसका है। तो उनका यह है कि अगर आर्टेमिस कैंसिल भी हो जाए तो भी हमारे पास वेस्टेड नहीं होगा, यानी कि जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो किया जा रहा है वो चूंकि प्राइवेट प्लेयर्स के पास है, वो लॉस नहीं होगा कि अच्छा हमने उस पर किया था वो वेस्ट हो गया, वैसा नहीं होगा। यूएस के आर्मी भी ऐसे ही काम करती है। बहुत बार टेक्नोलॉजी उन्होंने टैंक के लिए बनाया था, 1970 टू 1980 में ये काम किए, फिर कैंसिल कर दिए, लेकिन वो अब वापस आ गया। अरे सर उसमें हमने पहले ही रिसर्च करके रख लिया था, आप उसे फिर से यूज़ कर लो। तो ऐसा करके किया जाता है कि आप काम ऐसा करो कि अगर कैंसिल भी कर दे, गवर्नमेंट कैंसिल हो जाए, चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी आपका जो R&D गया था वो लॉस नहीं हो जाए। नुकसान होगा लेकिन पूरा लॉस नहीं होगा। तो आर्टेमिस अब उस रास्ते पे जा रहा है, यानी कि अब ऑलमोस्ट नासा भी धीरे धीरे बोल रहा है भैया आपका एसएलएस पे तो हम कुछ कर नहीं सकते। इसका ऑलमोस्ट 1 बिलियन पर लॉन्च खा रहा है, 2 बिलियन, और बार बार इंस्पेक्टर जनरल बोल रहा है कि सर आप चूना लगा रहे हो, ये 1 बिलियन में भी नहीं होगा, ये 2 बिलियन खाएगा। तो और रहा बात कि जहां 2 बिलियन का बिल पहुंचा कांग्रेस के पास, इसे कैंसिल कर दिया जाएगा। तो
लॉजिक वही है कि ब्लू ऑरिजिन अब मतलब ये 2024 में तो लूनर लैंडिंग होना नहीं है, वो बहुत टाइम लगने वाला है। मतलब मैं शॉक्ड हो जाऊंगा अगर 2026 या 7 में भी हो जाए। ह्यूमन, हाँ, क्या चाइना पहुंच जाएगा इससे पहले? बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती की है, बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिए, एकदम जस्ट लॉल कर दिए, मे बी रुक नहीं पाएंगे। और इनका पूरा नासा का पूरा फोकस इस पे है कि जाने का तो हम जा चुके हैं, हमको जाके रुकना है, तो रुकने के लिए पूरा पाइपलाइन जो है सॉलिड होना चाहिए। अब बात करते हैं एक नई कंपनी का, रॉकेट फैक्ट्री, RFA कंपनी की रॉकेट फैक्ट्री एंगस्ट्रम करके जर्मन नाम है। वो जर्मनी की कंपनी है। तो ये भी एक छोटा रॉकेट बनाया, जैसे इलेक्ट्रॉन रॉकेट का समझिए, थोड़ा सा बड़ा रॉकेट बना रहे हैं। 30 मीटर्स हाइट है रॉकेट का टोटल, 1.6 टन लो अर्थ ऑर्बिट। तो बहुत ज़्यादा बम रॉकेट नहीं है, लेकिन ये मैं बार बार क्लियर कर चुका, बाकी सब लोग को भी दिख रहा है कि स्मॉल रॉकेट इकोनॉमिकली वाइबल नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि आप बना दो कंपनी, लॉन्च कर दो, ऑर्बिट पहुंच जाओ, ज़्यादा दिन टिकोगे नहीं, क्योंकि स्पेसएक्स का जो राइड शेयरिंग का दाम इतना घट रहा है और उसका लॉन्च केडेंस इतना ही है। पहले होता था कि सर वो हर साल लॉन्च करेंगे, उस टाइम में आपको स्लॉट मिला, बहुत अच्छी बात है। अब सर वो महीना में दो दो लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको स्लॉट बहुत ज़्यादा है, उससे छोटी कंपनी नहीं compete कर सकती, फ्री के पिट जाएगी। और रॉकेट छोटा रॉकेट है, वो इकोनॉमिकली ऐसे ही अच्छा नहीं होता, तो इकोनॉमिकली लॉन्ग टर्म वायबिलिटी नहीं है। और वो मार्केट जो था पहले स्मॉल सैटेलाइट का, वो खत्म हो गया है। बोल रहे राइट शेयर ही आ गया, इलेक्ट्रॉन रॉकेट भी घुस गया, तो है नहीं। इलेक्ट्रॉन रॉकेट मतलब ये रॉकेट लैब्स क्या कर रही है, रॉकेट लैब्स शांति से इलेक्ट्रॉन को मतलब दाम घटाओ उस पर रीयूज करके, और न्यूट्रॉन पे काम करो। तो लॉजिक वही है कि स्मॉल रॉकेट से आप ज़्यादा दूर नहीं चल सकते। तो ये कंपनी क्या कर रही है, ये भी तो स्मॉल ही बना रहे हैं ना, तो मतलब बना ही रहे पिटने के लिए, क्योंकि अभी तक तो ऑर्बिट नहीं पहुंचे, और जैसे जैसे जितना टाइम बीतते जाएगा और बड़े बड़े रॉकेट्स घुस जाएंगे मार्केट में। तो इनका है कि ये फर्स्ट एंड टू एंड माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल कर रहे हैं। यानी कि सर हमारे पास आइए, हम आपका सामान लॉन्च करेंगे अपने रॉकेट से, हम आपका सामान को रिटर्न लाने के लिए फिनिक्स कैप्सूल इस्तेमाल के, जो दूसरी कंपनी बना रही है, AT एटमॉस बना रही है, और यूरी करके जो आपका सारा रिसर्च, मतलब इनके पास जाइए सारा काम हो जाएगा। इनके पास जाइए कि सर जैसे हमको पिछला एग्जांपल बताया ना, एड्स का दवाई बनाने के लिए खासतौर का कंपाउंड कंस्ट्रक्शन चाहिए, वो आप जाइए इनके पास आइए, ये सब कर दें। सर रॉकेट कौन सा चाहिए, मतलब कैसे उसको स्पेस में ले जाएंगे, रिटर्न करेंगे, सब काम हम कर देंगे। मतलब ये पूरा कंप्लीट सोल्यूशन सेल कर रहे हैं। तो क्या ये सक्सेसफुल हो सकता है ऐसे? हाँ, मतलब बहुत जगह बहुत सारी नीश कंपनी ऐसे ही बच पाती है कि वो कंप्लीट कर देते हैं अपना सारी चीज़ें। सर आप मेरे पास आओ, बाकी काम आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप भले कह दो कि स्पेसएक्स के पास जाके हम करेंगे, लेकिन फिर स्पेसएक्स का ये होगा ना, सर रिटर्न कैसे करोगे, रिटर्न का काम स्पेसएक्स का नहीं है। फिर आप कह सकते हो कि सर मुझे रिएक्टर चाहिए जिसके अंदर सारा ये मैन्युफैक्चरिंग हो, या ये वो कौन कंपनी करेगी? तो ये कंपनी रॉकेट फैक्ट्री RFA, इनका टारगेट नीश उसी जगह पे है कि सर हम सीधे सीधे सारा काम आपका एक जगह पे करके दे देंगे, मतलब अंडर में जितना भी काम चाहिए हम ही कर देंगे, आप हमारे पास आइए, हम कर देंगे सारा काम। तो ये एक्चुअली एक चीज USP ला रहे हैं मार्केट में, जो बड़े प्रोवाइडर्स यानी कि आपका स्पेसएक्स नहीं ले सकता। तो इनके पास वही है कि सेंड मेक एंड रिसीव बैक फ्रॉम वन पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट के पास आपको जाना है। ये इनका इन्फ्लेटेबल हीट शील्ड है जो एमस्ट्रंग बना रहा है, क्योंकि रिटर्न लाने में साइज का दिक्कत हो जाता है, तो इन्फ्लेटेबल हीट शील्ड वो प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व कर देता है। तो अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इनके पास एक्चुअली मार्केट में स्कोप है कि सर हमारे पास दवाई वाली कंपनी सीधे आती है, वो स्पेसएक्स के पास जाके फिर 4-5 और कॉन्ट्रैक्टर, नहीं नहीं, सीधे हमारे पास आती है, हम करके दे देते, काम खत्म। भले ज़्यादा पैसा लगे, लेकिन लोग देंगे ना कि सर हमको 6 और कॉन्ट्रैक्टर के साथ नहीं काम करना है, आप लो, आप हेडेक संभालो, हमको तो जाए। तो ये इनका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है, और अगर ये प्लेयर सब अपना डिलीवरी अच्छे से कर दिए तो एक्चुअली ये कुछ यूनिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं, थोड़ा सा और टॉपिक है लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा, कि ईसा जो है, ईसा का सबसे बड़ा दिक्कत है कि उनको रॉकेट जो बनाते हैं वो मतलब समझिए EU में बन रहा है, इनको लॉन्च करना है फ्रेंच गियाना में, जो कि साउथ अमेरिका में है, मतलब ऑलमोस्ट मतलब अपर लैटिट्यूड से लेके ये इक्वेटर तक आ जाते हैं। तो उसमें बहुत मैरीटाइम फ्यूल लगता है, यानी कि जो शिप्स ले जाते हैं उसमें नॉर्मल फ्यूल नहीं चलता, उसमें हम लोग कहते हैं बंकर ऑयल जलता है, जो बहुत हैवी हाइड्रोकार्बन होता है। तो उस हाइड्रोकार्बन का दिक्कत ये होता है कि वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करता है। तो रहा बात की पोल्यूशन है, EU है, तो EU को तो हर जगह हल्ला करना है ना कि भाई हमारा प्रदूषण नहीं होता। तो इन्होंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट किया, क्योंकि आर्यन 6 जो रॉकेट है वो थोड़ा बड़ा है, उनका पिछला का कैरियर नहीं कैरी कर सकता है, तो आर्यन 6 के लिए नया सब चीज़ बनाना पड़ा। तो उन्होंने कैनोपी करके एक नया प्रोपल्शन शिप बनवाया है, ये शिप है कैनोपी करके, ये सेल बोट है। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि डीजल प्रोपल्शन नहीं है, सारा प्रोपल्शन सब चीज़ नॉर्मल है, लेकिन सेल बोट एक्स्ट्रा है। तो उस सेल का फ़ायदा ये होता है कि इनका
क्योंकि सेल बड़े हैं, 37 मीटर ऊंचाई, मतलब कई मंजिला बिल्डिंग, और टोटल सरफेस एरिया हो जाता है, मतलब ये चारों सेल का जोड़ के 360 स्क्वायर मीटर का एरिया सरफेस एरिया है। तो मतलब इस पे विंड बम बम जोर लगा रहा है, और इनका टारगेट है कि ये 20 to 30% फ्यूल बचा लेते हैं। मतलब कि ये, और रहा मतलब एंगल है, कंट्रोल्ड है, कंप्यूटर कंट्रोल सारा सिस्टम है, तो ये एक्चुअली चलते रहेंगे। हवा नहीं साथ दे रहा है, इंजन है, हवा साथ दे रहा है, कोई टेंशन नहीं है, तो माइलेज एक्चुअली ये बढ़ जाएगा। और ये जस्ट पायलट प्रोजेक्ट है, मैं क्लियर कर दूं, ये इसके लिए नहीं बनाया गया था, ये कोई नीश क्राफ्ट के लिए। कंपनी जो काम कर रही है कि ये मतलब सेल बोट को नॉर्मल कर दिया जाए, वो कार्गो शिप पे फोकस करना चाहती है, और वो कर रहे हैं। वो दूसरा कार्गो शिप का मॉडल है, उस पर वो लॉन्च करके देख चुके हैं, अभी ट्रायल रन है। तो जैसे जैसे ट्रायल रन बढ़ाते जाएंगे तभी ना जाके फाइनल किसी कार्गो शिप के पास जा सकते हैं, देखिए सर आप हमारा ये हुला लाला लगाइए और आपका ईंधन 30 से 40% बच जाएगा। अगर दाम सही रख पाते हैं और बच सेविंग्स गारंटीड हो जाती है, तो सीधे सीधे कंपनीज बोलेगी चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो, क्योंकि फ्यूल का दाम सब बहुत ज़्यादा महंगा होता है, बहुत पेनफुल होता है। तो उस मामले में ये एक यूनिक वे है, क्योंकि इनको था ऑड रिक्वायरमेंट था कि सर हमारा बार्जेस से रॉकेट आ रहा है, अब वो जगह पे उतना क्लियरेंस नहीं है, तो रॉकेट मतलब इनको जो शिप चाहिए था वो कस्टम बिल्ड चाहिए था, तो कस्टम बिल्ड कर ही रहे हैं, तो सब चीज़ ये भी ट्राई कर दो। तो ये काफ़ी यूनिक मुझे लगा कि यूरोपियन यूनियन थोड़ा साइड में इन्वायरमेंटलिज्म भी कर ले रहा है। स्मार्ट है, स्मार्ट। पैसा बच रहा है, वो बहुत बढ़िया फ़ायदा है, इन्वायरमेंट बच रहा है, अति बम बम। और ये टेक्नोलॉजी पूरा हो जाएगा तो फ्रेंच की कंपनी लगी हुई है कि सर आप करो, हमारे पास कितना 40,000 बोट का फ्लीट है, आप करो, हम लगाना शुरू कर दें। कार्गो शिप्स की बात कर रहा हूँ, मिलिट्री की बात नहीं, कार्गो शिप का कर रहा हूँ। तो ये भी एक थोड़ा यूनिक गैम्बल है, जो मतलब साइड से इन्होंने डबल प्रॉफिट करने का कोशिश कर रहे हैं। सक्सेसफुल हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी टेस्टेड है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्पेस न्यूज़ के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, अगर आप फ्री हैं तो। आपने हर वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।